तो स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड रहते हैं और ये क्या बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, इसलिए आउटसाइड से लेना पड़ता है। बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो फिर डिजीज़ हो जाती है। ठीक है। स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शंस, ये एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं, एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं फॉर द नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिमल ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो हाउ विल यू क्लासीफाई vitamins? Vitamins are broadly classified into fat soluble and water soluble. Fat soluble are A, D, E and K. ठीक है। फैट सोल्यूबल वाइटामिन पे तुम्हारी क्लास हो चुकी है आई थिंक, है ना। एंड नाउ आज हम वाटर सोल्यूबल वाइटामिन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल वाइटामिन भी दो टाइप से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, उसमें भी दो टाइप से डिवाइड कर रखा है, एनर्जी रिलीजिंग वाइटामिन एंड हेमाटोपोइटिक वाइटामिन। ठीक है। एनर्जी रिलीजिंग में आएंगे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6 एंड B7। ठीक है। आप लोग को ये सबके नाम पता होना चाहिए। विटामिन B1 कौन सा है, B2 कौन सा है, किसी को पता है? पता है तुम लोग को? ठीक है। एंड हेमाटोपोइटिक में दो आएंगे, फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 दैट इज साइनोकोबालामिन। ठीक है। B1 इज थायमीन, B2 इज राइबोफ्लेविन, B3 इज नियासिन, B5 इज पेंटोथेनिक एसिड, B6 इज पायरिरॉक्सिन, B7 इज बायोटिन। एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स में विटामिन C। ठीक है। जल्दी जल्दी आ जाओ। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड नॉन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो these are water soluble vitamins are heterogeneous group of compounds. They differ chemically and they are, इनका common character ये है कि they are soluble in water, easily absorbed and readily excreted in the urine, and they form coenzymes which are responsible for various biological reactions. सबसे पहले हम विटामिन सी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी सबसे पहले साइंटिस्ट जिल्वा ने डिस्कवर किया था 1917 में एंड नोटेड इट्स रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज। 1928 में जेंट गॉर्गी ने भी से आइसोलेट किया था फ्रॉम कैबेज, एड्रिनल ग्लैंड, ऑरेंजेस और इसे हेक्सेरोनिक एसिड का नाम दिया था। 1933 में वोग एंड किंग ने इसे विटामिन सी को आइसोलेट किया था फ्रॉम द लेमन जूस, और फिर इसको एंटी स्कॉर्ब्यूटिक प्रॉपर्टीज की वजह से भी एस्कॉर्बिक एसिड नाम दिया था। ठीक है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड इसके सोर्सेज क्या क्या हैं? साइट्रस फ्रूट्स, गूसबेरीज, गुआवास, मेलन्स, स्प्राउटिंग सीड्स, लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टोमेटोज, ड्रमस्टिक्स। ठीक है। सबके सोर्सेज याद रखने हैं तुम्हें सारे विटामिन के। एंड रिकमेंडेड डेली अलाउंस, जो डेली कितने रिक्वायरमेंट है इन्फेंट्स में, चिल्ड्रन में, अडल्ट में, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग वुमेन में। ठीक है। इन्फेंट्स में 35 मिलीग्राम पर डे रिक्वायर्ड है, चिल्ड्रन में 40, अडल्ट में 45, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन में नीड हायर रहती है, इसलिए हायर रिक्वायरमेंट जाती है 60 mg एंड 80 mg रिस्पेक्टिवली। ठीक है। तो क्या फंक्शन है मेनली विटामिन सी का? एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। विटामिन सी plays an important role in collagen formation, acting as a coenzyme and thereby facilitating cross linkages of collagen fibers and increase its strength. ठीक है। तो collagen formation में help करता है, helps in bone formation, plays a role in iron and hemoglobin metabolism, plays a part in metabolic reactions of tryptophan, tyrosine, folic acid and cholesterol, and synthesis of various immunoglobulins and antioxidant. So basically many animals they can synthesize ascorbic acid from glucose, लेकिन human cannot synthesize because of the deficiency of the enzyme L-gulonolactone oxidase. ठीक है। Oxidation of ascorbic acid is rapid in the presence of copper, इसलिए कॉपर के वेसल्स में अगर खाना कुक करेंगे तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है। So vitamin C becomes inactive in food which are prepared in the copper vessels. ठीक है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है? डिजीज का नाम क्या है? स्कर्वी। तो कैसे मैनिफेस्ट करती है स्कर्वी? ब्लीडिंग फ्रॉम द गम्स, swollen gums, ठीक है, स्पॉन्जी एंड सोर गम्स, लूज टीथ, swollen joints, एनीमिया, fragile blood vessels, delayed wound healing, hemorrhage, osteoporosis. ठीक है। There will be defective collagen synthesis, corkscrew hair pattern, that is tiny bleeding points around the
orifice of the hair follicles, woody legs हो जाएंगे, easily bruisable skin, टमरफेल्ड जोन जो एक्सरे के क्लासिक फीचर मिलता है स्कर्वी में, ठीक है। तो स्कर्वी पे एक अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, तो स्कर्वी आपको डिटेल में पढ़ना है। और ओरल मैनिफेस्टेशन में बताया स्वोलन एंड स्पॉन्जी गम्स आता है, पैथोग्नोमिक ऑफ स्कर्वी। सीवियर केसेस में हेमरेजेस हो सकते हैं पेरियोडोंटल मेम्ब्रेन से, फॉलोड बाय लॉस ऑफ बोन एंड लूजनिंग ऑफ द टीथ। हाइपर विटामिनोसिस सी रेयर है लेकिन हो सकता है। ascorbic acid as such it is non-toxic, but dehydroascorbic acid, that is the oxidized form of ascorbic acid, can be toxic. Oxalate is a major metabolite of vitamin C and oxalates have been implicated in the formation of kidney stones. जब विटामिन सी के बहुत ज़्यादा डोजेस ले लेते हैं, जैसे कभी भी सर्दी खांसी मल्टीविटामिन दे दिया, विटामिन सी दे दिया, अगर ओवरडोज हो जाएगी तो फिर उसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है, ठीक है। Now vitamin B complex. B complex are the group of vitamins comprise a large number of water soluble vitamins which are nutritional essential for all forms of life, that is from the yeast and bacteria and for the man. Apart from being nutritionally important, they form essential coenzymes to certain important intracellular enzymatic reactions. तो ये बता दिया, विटामिन B1 is thiamine, B2 is riboflavin, B3 is niacin, B5 is pantothenic acid, B6 is pyridoxine, B7 is biotin, then B12 is cyanocobalamin and folic acid group. तो विटामिन B1 is thiamine, एंटी बेरीबेरी भी बोलते हैं इसे, या एंटी न्यूरेटिक विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। बेरीबेरी पे भी अलग से एक शॉर्ट नोट आ सकता है। So it has a specific coenzyme, thiamine pyrophosphate, which is mostly associated with carbohydrate metabolism, ठीक है। इसके डाइटरी सोर्सेज सीरियल, पल्सेस, ऑयल, नट्स, यीस्ट आर गुड सोर्सेज। एंड ये मेनली क्या है, आउटर लेयर जो ब्रान बोलते हैं ना, ब्रान ऑफ सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनमें डेफिशिएंसी हो जाती है मेनली, क्योंकि आउटर लेयर ऑफ द सीरियल्स में प्रेजेंट होता है। And it is also present in the animal food like pork, liver, heart, kidney, milk, etc. Recommended daily allowance is in infants 0.3 to 0.5 mg, in children 0.7 to 1.2 mg. Then the dose is increased in pregnant and lactating women 1.3 to 1.5 mg. Mainly इसका function carbohydrate metabolism में रहता है, ठीक है। It also plays an important role in the transmission of nerve impulse. इसकी deficiency से क्या हो जाता है, the disease is called as beriberi. Vitamin B1 किसमें population में देखेंगे, which consuming polished rice as the staple food. The early symptoms क्या रहेंगे thiamine deficiency के, loss of appetite, that is anorexia, weakness, constipation, nausea, mental depression, peripheral neuropathy, irritability, ठीक है, GI अपसेट सब है। तो अडल्ट में दो टाइप्स की बेरीबेरी होती है, वेट बेरीबेरी एंड ड्राई बेरीबेरी, और एक इन्फेंटाइल बेरीबेरी होता है, ठीक है। वेट बेरीबेरी में मेनली कार्डियोवैस्कुलर मैनिफेस्टेशन लिखेंगे, जैसे इंक्रीज इन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डिक्रीज इन द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, टेकिकार्डिया, पैल्पिटेशन, ब्रेथलेसनेस, इडिमा। और ड्राई बेरीबेरी में न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस मिलेंगे, बेसिकली पेरिफेरल न्यूराइटिस, प्रोग्रेसिव वीकनेस ऑफ द मसल्स रिजल्टिंग इन डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ठीक है। इन्फेंटाइल बेरीबेरी इन्फेंट्स में होता है, एंड किसको होगा, इन्फेंट्स ऑफ मदर्स सफरिंग फ्रॉम थायमिन डेफिशिएंसी, कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्टलेसनेस, स्लीपलेसनेस, वॉमिटिंग, कन्वल्शंस, एंड दे आर ड्यू टू कार्डियक मैनिफेस्टेशंस, ठीक है। विटामिन B1 समझ में आया। फिर विटामिन B2 इज राइबोफ्लेविन। Riboflavin through its coenzyme FMN, that is flavin mononucleotide, and FAD, flavin adenine dinucleotide, takes part in variety of cellular oxidation reduction reactions, and they are involved in carbohydrate, lipid, protein and purine metabolism. Enzymes that use flavin coenzyme are called as flavoproteins,
and flavoproteins contain metal atoms and hence they are known as metalloflavoproteins. इसके dietary sources milk and milk products like egg, liver, kidney. Rich sources हैं cereals, fruits, vegetables, fish. They are moderate sources. Recommended daily doses infants में 0.4 to 0.6 mg. ठीक है, बहुत ही सबका डोज ऐसे ही है 0.3 to 0.5, 0.4 to 0.6 मिलीग्राम, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड रहती है. चिल्ड्रन में 0.8 to 1.2 एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेटिंग वुमेन में सबकी डोजेस बढ़ जाती है 1.4 to 1.7 mg. डेफिशिएंसी मैनिफेस्टेशंस क्या होंगे? चिलोसिस, ग्लोसाइटिस, डर्मेटाइटिस. चिलोसिस क्या होता है, किसी को पता है? एनीबडी? ड्राइनेस, क्रैकिंग ऑफ द एंगल ऑफ द माउथ इज चिलोसिस. ग्लोसाइटिस, हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. एंड डर्मेटाइटिस, ड्राई स्केली स्किन. तो राइबोफ्लेविन डिफिशिएंसी इज एज सच अनकॉमन, लेकिन सारी अगर विटामिन डिफिशिएंसी में मतलब अदर विटामिन डिफिशिएंसी के साथ हो सकती है. ठीक है, क्रॉनिक अल्कोहलिक्स में दे आर ससेप्टेबल टू विटामिन B2 डिफिशिएंसी. और क्या मिलेगा इसमें? नेजोलेबियल सिबोरिया. सिबोरिया क्या होता है? सिबेशियस ग्लैंड से जब एक्सेसिव सिक्रीशन होती है सीबम की, दैट इज कॉल्ड एज सिबोरिया. ठीक है, ओरिया मतलब क्या होता है? एक्सेसिव सिक्रीशन, जैसे डायरिया, एक्सेसिव स्टूल आउटपुट हो जाता है उसमें, है ना. सिबोरिया इज एक्सेसिव सीबम सिक्रीशन. ठीक है. फिर वैस्कुलराइजेशन ऑफ कॉर्निया, स्क्रोटल डर्मेटाइटिस. ओरल मैनिफेस्टेशन में ग्लोसाइटिस बताया है. ग्लोसाइटिस बताया जैसे इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग. तो जो हमारे टंग पे 4 टाइप के पैपिले प्रेजेंट होते हैं ना, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म और एक और कौन सा होता है? हाँ, वेलेट. तो इसमें क्या होता है, जो फिलीफॉर्म पैपिले होते हैं ना, उनकी एट्रोफी हो जाती है और फंगीफॉर्म पैपिले एंगोज्ड हो जाते हैं, मशरूम शेप के हो जाते हैं, तो रिजल्टिंग इन द मेजेंटा कलर टंग. ठीक है, तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. ठीक है, विटामिन B2 हो गया. नाउ विटामिन B3 इज नियासिन, आल्सो कॉल्ड एज निकोटिनिक एसिड. इट इज आल्सो कॉल्ड pellagra preventing factor of Goldberg. The coenzymes of niacin are synthesized by the essential amino acid tryptophan. These coenzymes NAD and NADP are involved in a variety of oxidation reduction reactions. Essential amino acid tryptophan can serve as a precursor for the synthesis of nicotinamide coenzyme. Dietary sources: liver, yeast, whole grains, pulses, beans, peanuts, milk, fish, egg, vegetables. ठीक है. इन्फेंट्स में 0.4 to 0.6. भाई तुम ये तो रटना पड़ेगा सबका, बोलने से मतलब नहीं है. तो नियासिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज हो जाती है? पेलाग्रा. ठीक है, तो पेलाग्रा में कौन कौन से सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं? GIT, CNS और स्किन. ठीक है, 3 Ds है पेलाग्रा के. 3 Ds, तीनों सिस्टम से एक एक D याद रखना है. डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया. डिमेंशिया क्या होता है? अरे कोई भी एक बोलो. लॉस ऑफ कॉग्निटिव फंक्शंस या फिर डिक्रीज इन द कॉग्निटिव फंक्शन, जैसे रिमेम्बरिंग, लॉस ऑफ मेमोरी. ठीक है, एंड इफ नॉट ट्रीटेड देन इट विल लीड टू डेथ. लेकिन 3 Ds ऑफ पेलाग्रा तुम्हें पता होना चाहिए, है ना. डर्मेटाइटिस, डायरिया एंड डिमेंशिया. फिर द सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया: एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, पुअर मेमोरी, इंसोम्निया, ये सब हो जाता है. ओरल मैनिफेस्टेशन में एकदम बाल टंग, सारे पैपिले की एट्रोफी हो जाएगी, तो बाल टंग ऑफ सैंडविच बोलते हैं. रॉ बीफी टंग, एकदम फियरी रेड एंड पेनफुल. टंग बिल्कुल एकदम रेड हो जाती है, पेनफुल रहती है. सलाइवेशन बहुत एक्सेस हो जाता है. फिर विटामिन B5, पेंटोथेनिक एसिड, also known as chick antidermatitis factor और filtrate factor and is widely distributed in nature. इसके डाइटरी सोर्सेज कौन कौन से हो जाएंगे? एग, लिवर, मीट, ये सब में ही लिख देना है, बस किसमें नहीं लिख सकते तुम एनिमल सोर्स. विटामिन B12 में, बाकी सब में लिख सकते हो.
ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम क्या होता है, पेनफुल एंड नमनेस इन द टोज। ठीक है, एकदम रेडनेस हो जाएगी पैरों में, क्योंकि पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है, तो फटीग हो जाता है, पेनफुल लेग्स हो जाते हैं। Vitamin B6 is pyridoxine. Pyridoxine is used to collectively represent the three compounds pyridoxine, pyridoxal and pyridoxamine. ठीक है, the active form of vitamin B6 is the coenzyme pyridoxal phosphate PLP is associated with metabolism of amino acid. ठीक है, the synthesis of certain specialized products like serotonin, histamine, niacin coenzymes from the amino acid are dependent on pyridoxine. तो PLP participates in reaction like transamination, decarboxylation, deamination. ठीक है, जो भी डीएनए सिंथेसिस में बहुत सारी डीएनए आरएनए सिंथेसिस में बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है विटामिन B6. Dietary sources, animal sources such as egg yolk, fish, milk, meat are the rich sources of vitamin B6. Wheat, corn, cabbage, roots, tubers are good sources. Daily recommended allowance, infants में 0.3 mg, children में 0.6 to 1.2 mg and increased in lactating women 2.5 mg. डेफिशिएंसी से क्या आता है, विटामिन B6 के न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस बेसिकली होते हैं, डिप्रेशन, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस, मेंटल कंफ्यूजन, कन्वल्जन्स. जो रिफ्रैक्टरी सीजर्स होते हैं उन पेशेंट को हम विटामिन B6 भी, पायरिडॉक्सिन भी स्टार्ट कर देते हैं. Convulsions and peripheral neuropathy are observed in severe deficiency. These symptoms are related to decrease in the synthesis of biological amines like serotonin, norepinephrine and epinephrine. Demyelination of neurons are also observed, and decrease in hemoglobin levels associated with hypochromic microcytic anemia is seen in vitamin B6 deficiency. It is due to decrease in the heme production. Vitamin B7 is biotin, also called as anti-egg white injury factor या फिर vitamin H. It is a sulfur containing vitamin B complex vitamin, and biotin act as a carrier of carbon dioxide and carboxylation reaction. इसके dietary sources is widely distributed in both animal and plant foods. Rich sources are liver, kidney, egg yolk, milk, tomatoes, grains, etc. Daily recommended allowances 100 to 300 milligram in adults. Vitamin D is abundantly synthesized in the intestinal bacteria B7. ठीक है, तो ये बैक्टीरिया है जो इंटेस्टिनल बैक्टीरिया भी सिंथेसाइज करता है. डेफिशिएंसी से क्या हो जाएंगे, एनीमिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, नोजिया, डर्मेटाइटिस, ग्लोसाइटिस, यही सिम्टम्स है. कोई भी पेशेंट अगर ऐसे आता है लॉस ऑफ एपेटाइट और ये बहुत और एनीमिया बहुत टाइम से चल रहा है, तो हम उसे विटामिन B7 अलग से देते हैं, बायोटिन. Biotin deficiency is not common since it is well distributed in food and also supplied by the intestinal bacteria. फिर folic acid और folacin is abundantly found in the green leafy vegetables. It is important for carbon metabolism and is required for synthesis of certain amino acids, purine, pyrimidine synthesis. So tetrahydrofolate coenzyme of folic acid is actively involved in the carbon metabolism, and the tetrahydrofolate serve as an acceptor or donor of carbon unit in a variety of reaction involving amino acid and nucleotide metabolism. Rich sources are green leafy vegetables, whole grains, cereals, liver, kidney, yeast and egg. And RDA is infants in 50 microgram, children 100 to 300, adults में 400, pregnant lactating women में 800 और 600 microgram per day. तो डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा फॉलिक एसिड की, देयर इज डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन्स और मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, डीएनए सिंथेसिस कम हो जाएगा. ठीक है, आरबीसीज के मैच्योरेशन में प्रॉब्लम आएगी लीडिंग टू मैक्रोसिटिक आरबीसीज. इसलिए मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है तो हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी सस्पेक्ट करते हैं और उन पेशेंट को फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देते हैं.
तो इसके भी ओरल मैनिफेस्टेशन में ग्लोसाइटिस, फिलीफॉर्म पैपिले डिसअपियर्स फर्स्ट, एडवांस केसेस में फंगीफॉर्म पैपिले भी लॉस्ट हो जाते हैं एंड द टंग बिकम्स स्मूथ फेयरी रेड इन कलर. Vitamin B12, साइनोकोबालामिन डेफिशिएंसी, एंटी पर्नीशियस एनीमिया विटामिन भी बोलते हैं या फिर एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैसल. Its name has been derived from presence of cobalt and cyanide group and hence named cobalamin and cyanocobalamin. Vitamin B12 helps with the formation of methyl group synthesis of thymine and therefore for the synthesis of nucleic acid, and it is important for normal hemopoiesis. ठीक है, it is not seen in the plant food, बाकी it is the rich sources are the liver, kidney, eggs, milk and meat सब में. तो daily recommended allowance 0.3 microgram, 1 to 2 microgram, 4 microgram in lactating and pregnant women. Deficiency से क्या हो जाएगा? Pernicious anemia. ठीक है, it is characterized by low hemoglobin level, there is decrease in the number of erythrocytes, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, इरिटेबिलिटी, डिजीनेस, कन्वल्जन्स, एंड देयर इज डीजनरेशन ऑफ द माइलिन शीथ एंड पेरिफेरल नर्व्स. बीफी रेड टंग, ग्लोसोपायरोसिस, ग्लोसाइटिस, ग्लोसोडाइनिया, ये सारे सिम्टम्स है. ग्लोसोपायरोसिस, ग्लोसोडाइनिया क्या होता है? जब ओवरऑल ही पूरा म्यूकोस ऑफ द माउथ इन्वॉल्व हो जाता है टंग के साथ साथ, है ना, सोलन एंड रेड, तो दैट इज, और एकदम बर्निंग माउथ सिंड्रोम बोलते हैं इसे, रेड एंड इन्फ्लेम्ड, दैट इज, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ बर्निंग माउथ सिंड्रोम. हंटर्स ग्लोसाइटिस या मोलर्स ग्लोसाइटिस बोलते हैं, विच इज सिमिलर टू बाल टंग ऑफ द सैंडविच सीन इन द पेलाग्रा. Thymine is practically present in all the plants and animal tissues commonly used as food. Thymine content of these food is destroyed with improper cooking. So vitamin B2, that is riboflavin, is widely distributed throughout the plant and animal. Tryptophan present in the dietary protein is converted to niacin, that is vitamin B3 in the body. So 60 mg of tryptophan produces 1 mg of niacin. Tryptophan present in foodstuff also provides additional niacin. Intestinal bacteria can produce vitamin B6, and the drug that is isoniazid, which is used for the treatment of TB, act as antagonist for vitamin B6. इसलिए TB patient में हम vitamin B6 भी start करते हैं till उसको anti tubercular drugs चलती है, तब तक उसको vitamin B6 pyridoxine देना पड़ता है. Biotin deficiency is uncommon since it is well distributed in the food and supplied by the intestinal bacteria. Vitamin B12 is present only in the food of the animal origin. Bacterial synthesis of cobalamin occurs in the human colon, but it is not absorbed. The only source of cobalamin in nature is by synthesis by microorganisms in the soil, water and animal intestine. अब विटामिन सी हमने वैसे इंडिविजुअल पढ़ लिए हैं, तो विटामिन सी का बेसिकली रोल होता है कोलेजन सिंथेसिस में. ठीक है, इंटीग्रिटी ऑफ कोलेजन डिपेंड्स ऑन द विटामिन सी. अगर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी तो पूरे बॉडी में, क्योंकि कोलेजन की रिक्वायरमेंट है, तो स्किन मैनिफेस्टेशंस और बोनी मैनिफेस्टेशन सब आ जाएंगे. ओरल मैनिफेस्टेशंस चीफली इन द जिंजिवल एंड पेरिडोंटल टिश्यू. ठीक है, तो पढ़ लिया है. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में जैसे नियासिन, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, दे आर co-factors in energy metabolism and needed for RNA and DNA synthesis, and this makes them indispensable for tissue maintenance and production of new cells during development and healing. The oral manifestations is loss of integrity including stomatitis, angular cheilitis and glossitis. तो इन शॉर्ट ये है, विटामिन्स माइन्यूट क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन they are essential for integrity of proper functioning of various body system.